युद्ध में जेलेंस्की एक ही बात लगातार कह रहे हैं, हमें हथियार दो, हथियार दो और हथियार दो। जेलेंस्की ने एक ताजा वीडियो जारी किया जिसमें जेलेंस्की की डिटेल डिमांड्स लिस्टेड हैं। तो अब हम आपको जेलेंस्की के हथियारों की अपील वाला वीडियो दिखाएंगे और आपकी मुलाकात जेलेंस्की के उन 4 दोस्तों से भी कराएंगे जो पुतिन की धमकी को जेब में रखकर सीधे यूक्रेन पहुंच गए। पुतिन का प्रण, जेलेंस्की पर सीधा एक्शन। जेलेंस्की की सौगंध, हार नहीं मानेंगे, लड़ेंगे हम। बाइडेन की शपथ, युद्ध में रूस होगा लथपथ। तो क्या पुतिन की सेना ने यूक्रेन से युद्ध को फुल एंड फाइनल करने का प्लान बना लिया है? क्या रूस ने तय कर लिया है कि वो अब जेलेंस्की को सीधे टारगेट पर लेगा? जेलेंस्की पर रूस की सेना हमला बोलेगी और युद्ध खत्म करना बंद करे, वरना अब उसके पावर सेंटर पर प्रहार होगा। पावर सेंटर यानी यूक्रेन की सरकार, यानी कि राष्ट्रपति जेलेंस्की। लेकिन इस धमकी का जेलेंस्की पर रत्ती भर असर नहीं दिख रहा। जेलेंस्की आज भी ललकार रहे हैं, कह रहे हैं अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना रूस बंद करे। जेलेंस्की नेटो से, अमेरिका से, अपने दोस्तों से एक ही बात कह रहे हैं, हमें हथियार दो, हथियार दो, हथियार दो। जेलेंस्की ने वीडियो में बाकायदा एनिमेशन से ये दिखाया है कि यूक्रेन को क्या क्या हथियार चाहिए। जेलेंस्की की इस अपील पर अमेरिका ने खूब गौर किया है। हथियार न सही, यूक्रेन को बड़ी आर्थिक मदद भेजी जा रही है। तो उधर बाल्टिक देशों के 4 राष्ट्राध्यक्ष सीधे यूक्रेन पहुंचे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति एंड्रेज डूडा, लातविया के राष्ट्रपति एजिल्स लेविट्स, लिथुआनिया के राष्ट्रपति जिटानस नौसेदा, एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कैरिस। जेलेंस्की के ये वो 4 यार हैं जिन्होंने पुतिन की धमकी को किनारे रख दिया और सीना तानकर यूक्रेन के साथ खड़े हो गए हैं। जेलेंस्की के साथ सब के सब एक साथ बोरोदियांका की बर्बादी का जायजा लेने पहुंचे। कीव से महज 60 किलोमीटर दूर बोरोदियांका रूस के हमलों में मटिया मेट हो चुका है। जेलेंस्की के मुताबिक बोरोदियांका की बर्बादी बूचा से भी भयानक है। बाल्टिक देशों से आए 4 राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बोरोदियांका की सड़कों पर निकले। उन इमारतों को गौर से देखते रहे जिन्हें रूसी मिसाइलों ने या तो जमींदोज कर दिया या फिर पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जेलेंस्की गुहार लगा रहे हैं कि यूक्रेन के साथ नेटो देश इसी तरह मजबूती से खड़े रहें। लेकिन पुतिन की बार बार धमकी ने नेटो को संभल कर आगे बढ़ने पर मजबूर कर रखा है। राजेश पवार और मौसमी सिंह के साथ गौरव सावंत, कीव आज तक। तो आज रूस यूक्रेन जंग का 50वां दिन और जंग की खबरों को विस्तार से दिखाने से पहले आपको यूक्रेन के 8 शहरों की तस्वीरें दरअसल दिखा देते हैं। बूचा, मारियोपोल, खार्किव, बोरोदियांका, इरपिन, मिकोलेव, लुबियांका और कीव। इन तस्वीरों में जंग की विनाश लीला साफ नजर आती है। बर्बाद हुई इमारतें, मलबों का ढेर, रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे यूक्रेन आपात सेवा के लोग। इन तस्वीरों को देखकर यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर जंग का खात्मा कब होगा। मिसाइल से अटैक, बम से हमला, केमिकल हथियारों से हमला, यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के 49 दिन बीत गए और जंग आज 50वें दिन में प्रवेश कर गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो को देखिए। रूसी सेना समंदर से मिसाइल दागकर यूक्रेन के हथियार डिपो और एयरक्राफ्ट हैंगर को निशाना बना रही है। रूस का कहना है कि वो अंधाधुंध हमले की जगह अब टारगेट पर एकदम सटीक वार करने की नीति पर चल रहा है और इसके लिए अत्याधुनिक उन्नत हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन हमलों के बीच रूस को एक बड़े झटके की खबर भी आई है।
बारूदी विस्फोटक में एक रूसी युद्धपोत को भारी नुकसान का दावा किया गया है। रूसी और उसकी समर्थक सेना ने कुछ हफ्तों से इलाके को घेर रखा है। डोनबास का अजोव पोर्ट निशाने पर है। इसका जवाब देने के लिए यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड भी तैयार है, लेकिन गोला बारूद की कमी बड़ी बाधा के रूप में सामने आई है। यूक्रेन की मरीन ब्रिगेड ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है, मारियोपोल में निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार है। इसका अंत या तो मौत के रूप में होगा या कब्जे के रूप में। हमारे गोला बारूद अब खत्म हो रहे हैं। अजोव वस्तल में भीषण जंग की आहट के बीच मारियोपोल में बर्बादी का दर्दनाक मंजर पसरा हुआ है। खंडहर बनी इमारतें, बिखरे हुए मलबे। मारियोपोल का चप्पा चप्पा जंग से हुई तबाही की दास्तान कह रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोग मारियोपोल छोड़ चुके हैं और जो बच गए हैं वो पूछ रहे हैं, हमारा क्या कसूर था। रूसी शासक अलेक्जेंडर III की पत्नी मारिया फ्योदोरोवना के नाम पर बसा मारियोपोल शहर अजोव सागर के पास सबसे बड़ा यूक्रेनी शहर है। ये शहर काला सागर को कर्च स्ट्रेट से जोड़ता है। रूस और यूक्रेन दोनों के लिए ये सामरिक महत्व का शहर है, लिहाजा जंग की सबसे बड़ी आग यहीं लगी हुई है। आज तक ब्यूरो।